हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ा क्यों आएगा मैं भी आपको बताता हूँ। मैंने थोड़ा सा एक यूआई बनाया यहाँ पे एक रखा मेल को, एक रखा फीमेल को। तो मेल में क्या होगा, मैं एक एपीआई हिट करूँगा और यहाँ पे मेल की सारी लिस्ट यहाँ पर आएगी और फीमेल की यहाँ पर आएगी और एपीआई आपके पास एक ही रहेगी, सिंगल। मैं भी आपको बताता हूँ किस किस तरह से। मैं जाता हूँ यहाँ पे डमी जैसा नाम से, आपको भी एक वेबसाइट मिल जाएगी डमी जैसा नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे यूज़र्स मिलेंगे, ये यूज़र की लिस्ट है। और इसको अगर मैं पोस्टमैन पे यहाँ पे हिट करता हूँ, पोस्टमैन पे अगर मैं हिट करता हूँ, बहुत बढ़िया एपीआई है आपके लिए सीखने के लिए कुछ इसमें। ये रही आपके पास में एपीआई, और यहाँ से मैं हिट करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आती है यूज़र्स की, जिसमें आपके पास मेल आ रहे हैं और फीमेल आ रहे हैं, जेंडर है, मेल है और फीमेल है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ही एपीआई है, इसमें मेल भी आ रहे हैं और फीमेल भी आ रहे हैं। तो अब आपको करना ये है कि यहाँ पे मेल की लिस्ट मेरे पास अलग दिखे और फीमेल अलग दिखे। इस एपीआई को फिल्टर करना है उस हिसाब से कि मेल अलग आ जाए और फीमेल अलग आ जाए। तो ये चीज़ आपके लिए टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। बड़ी बड़ी एपीआईज में या बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हम इसी तरह से करते हैं। हमारे पास जैसे कि सपोज करो एक ट्रांजिशन की एपीआई है, उसमें डेबिट भी आता है, क्रेडिट भी आता है और पेंडिंग भी आता है। तो आप इसके बेसिस पे यहाँ पे की उठा के उसकी फिल्टर कर सकते हो। ये चीज़ मेरे पास में क्रेडिट हो चुकी है, ये चीज़ डेबिट हुई है और यहाँ पे ये पेंडिंग है अभी। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हम करते हैं बहुत इजीली। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप इसका, मैंने ना थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे एचटीटीपी को इंपोर्ट कर लिया थोड़ा सा, ठीक है ना। एचटीटीपी मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, थोड़ा आपका टाइम सेव कर सकूँ। तो चलो जल्दी से करते फिर। मैं यहाँ पे करता हूँ API सर्विसेज, API SERVICES। बहुत अच्छा बताऊँगा, 2-3 लाइनें बताऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आप बना लो, इंपोर्ट कर लो एचटीटीपी को, इंपोर्ट HTTP एज HTTP, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे क्लास बना लो, क्लास API सर्विसेज, API SERVICES। यहाँ पे आपके पास में ऑल APIs रहेगी। यहाँ पे बना लो फ्यूचर, एक फंक्शन रहेगा और फंक्शन रिटर्न करेगा आपको। रिटर्न क्या करेगा, ये बहुत सारा डेटा है मेरे पास में, तो मैं मॉडल बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसका ना मॉडल बना लेता हूँ। तो यहाँ से आप इसको ज़रा कॉपी कर लो, इसका जो भी रेस्पॉन्स है, ठीक है। 200 पे यहाँ पे आपके पास इस तरह को 200 आता है इसका, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मैं यहाँ जाता हूँ जेसन टू डॉट पे और यहाँ से इसका मॉडल बना लेता हूँ। यहाँ पे आप इसका नाम दे दो यूज़र्स लिस्ट, ठीक है। यूज़र्स की लिस्ट है ये, जनरेट किया मॉडल, कॉपी किया मॉडल को, और यहाँ पे आप लिख लो यूज़र्स लिस्ट मॉडल आपने पेश कर दिया यहाँ पे। अब जाता हूँ मैं यहाँ पे, इसका मॉडल का नाम दे देते हैं, इसका मॉडल का नाम यूज़र्स की लिस्ट आ गई। और जी यहाँ पे ये चीज़, इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना आपको, और यहाँ पे लिख लो गेट यूज़र्स लिस्ट आ गया आपके पास में, गेट यूज़र्स लिस्ट आ गई। इसको एसिंग बना लो, क्योंकि आपके पास में रेस्पॉन्स आने में टाइम लग सकता है। तो हम वहाँ पे लिखेंगे इसको वार, लिख लो यहाँ पे वार RESPONS रेस्पॉन्स लिख लो। और जी यहाँ पे लिख लो अवेट HTTP डॉट, मेरे पास गेट की एपीआई है तो गेट लिख लो यहाँ पे URI डॉट, यहाँ से कर लो आप पार्स इसको। ये चीज़ तो कॉमन है, आपको बहुत अच्छे से आती है किस तरह से गेट की एपीआई ये रही यहाँ पे मेरे पास। और जी इसका रेस्पॉन्स ये रहा, कॉपी का इसका URL ये रहा, इसका कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है। आप सिंपल यहाँ से चेक कर लोगे, इफ़ यदि मेरे यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर जो 200 अगर आता है तो मुझे रिटर्न करा दे है ये यहाँ से जेसन रिटर्न कराते हैं। यहाँ से आप मॉडल लिख लो अपना, इसकी लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लो। यहाँ से लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया आपने फ्रॉम जेसन, अब लिख लो जेसन डिकोड, जेसन डिकोड रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, इसकी जो भी बॉडी है उसको आपने रिटर्न करा दे यहाँ से डिकोड करके, ठीक है। एल्स इफ अगर आपके पास 200 नहीं आता है तो रिटर्न करा दो यहाँ से रिटर्न नल, ठीक है। ट्राई कैच आप कर सकते हो, ट्राई कैच लगाना चाहो तो लगा लो, आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग से, ठीक है। ये एपीआई की सर्विस होगी हमारी। अब चलते हैं यहाँ पे यूआई में, आप किसको किस तरह से एपीआई को हिट करना है। पहले ऊपर जाके एपीआई का हिट करके देख लेते हैं रेस्पॉन्स आ भी रहा या नहीं आ रहा। पहले यहाँ से गेट यूज़र्स लिस्ट नाम से एक फंक्शन बना लो, ठीक है। इस फंक्शन को आपने बना लिया यहाँ से, और API सर्विस नाम से हमने क्लास बनाई थी, डॉट यहाँ से कर लो आप गेट यूज़र्स लिस्ट, और आगे देन में आ जाओ। यहाँ से देन में आने के बाद आपके पास पूरा रेस्पॉन्स आ गया। अगर इन द केस कोई API में एरर अगर आता है यहाँ से तो रिटर्न में कर दो आप, यहाँ से प्रिंट करा दो, यहाँ से प्रिंट एरर डॉट
टू स्ट्रिंग। ठीक है, आपने ऐसे टू स्ट्रिंग लगा दिया, एरर्स को आता है, यहाँ से आपने चेंज कर लिया एरर को। यूज़र्स का आप यू कैपिटल कर दो यहाँ से, और यहाँ पर आप प्रिंट करा दो रेस्पॉन्स मेरे पास आ गया, तो यहाँ से आप रेस्पॉन्स कर दो वैल्यू। अभी पहले एक बार ज़रा देख लेते हैं कुछ रेस्पॉन्स आ भी रहा है नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ गलती ना हुई हमसे, बार बार टेस्ट कर लो इसको। तो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं से रेस्पॉन्स मेरे पास आया क्या। आप यहाँ पे बूल बना लो, एक बूल बना लो, इज़ लोडिंग आपके पास रहेगा, इनिशियल में रहेगा, यहाँ से फॉल्स रहेगा। ये कुछ गड़बड़ है, अभी देखते हैं, पहले लोडिंग बना लेते हैं। से रिसेट कर लो यहाँ से, लोडिंग को यहाँ पे कर दो आप ट्रू, आपके पास लोडिंग कर दो यहाँ से ट्रू कर दो, और जी यहाँ पे आके कर दो इस लोडिंग को कर दो यहाँ से फॉल्स कर दो। डेटा आ गया आपके पास, इस लोडिंग कर दो यहाँ से आप फॉल्स कर दिया आपने। ठीक है, इसे इसी तरह से रहने देते हैं। कुछ ना गड़बड़ हुई है, देखते हैं अभी। ये कह रहा है कि जो इंट और डबल है वो आपस में नहीं हो सकते एक ही जगह, कहीं पे हम इंडिया क्या बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ करे होंगे इसमें। आप मॉडल में देख लेना कहीं पे जो यहाँ पे इंट और इसमें है ना, देखो वेट है, ये वेट यहाँ पे आ गया 75, तो कहीं कहीं पे ना ये शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ करता हो, तो आप इसको डायनेमिक बना सकते हो। देखो यहाँ पे वेट आ गया 74, तो देन वो क्या बोलते हैं डबल में भी है और इंट में भी हो, मे भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो, और भी हो सकती है, आप चेक कर लेना। नहीं भी तो आप डायनेमिक बना सकते हो इसको। सबसे पहले इसको वेट को सही करके देख लेते हैं, मे भी शायद वेट से कुछ हो जाए। वेट किधर है मेरे पास में, डबल आ गया वेट, इसको आप डायनेमिक बना दो यहाँ से। ठीक है, और दोबारा से हिट करते हैं API को। वाह, पहली बार में काम हो गया हमारा। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरे पास में इंस्टेंस आ गया ना यूज़र लिस्ट का, ये यहाँ पे यूज़र लिस्ट आ गया इंस्टेंस वैल्यू। और मैं चाहूँ तो देखो यहाँ पे प्रिंट करके दिखा सकता हूँ उसको आपको। यहाँ से यूज़र्स की लिस्ट आ गई, और integer.0 मैंने लिया इंडेक्स पे। कुछ चीज़ प्रिंट करा के देख लेते हैं, इमेज नहीं, एड्रेस नहीं, नेम इसका करा, जेंडर कराते हैं प्रिंट कराएंगे हम जेंडर ही। ठीक है, और ज़रा यहाँ पे आप नल चेक लगा दो, यहाँ पर भी नल चेक लगा दो, और देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट वाला इंडेक्स पे मेल है फीमेल है। तो ये चीज़ चेक करते हैं, मेल है भाई फर्स्ट इंडेक्स पे। देखते हैं यहाँ पे जाके क्या है हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे। मैं जेंडर, इसका जेंडर मेल, यस परफेक्ट। चलो ठीक है, ये चीज़ होगी। अब करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं फ़िल्टर की। फ़िल्टर में आप ना कुछ ज़्यादा एफर्ट्स तो लगाओ मत, यानी कि इसी को ही ज़्यादा कोड को कॉम्प्लेक्स मत करो, अलग से फंक्शंस बना लो। ठीक है, अलग से फंक्शन बना लो। पहले तो यहाँ पे ले लो, एक लिस्ट ले लो, लिस्ट रहेगी आपके पास में। लिस्ट रहेगी आपके पास में, कौन सी लिस्ट रहेगी, यूज़र्स की। देखो यहीं से लिस्ट, यहीं से भी उठा सकते हो, आपके पास मॉडल कहाँ गया, ये रहा मॉडल। यहीं पे आपके पास लिस्ट कौन सी, यूज़र्स की लिस्ट है, ये रही। देखो यूज़र्स की लिस्ट ये रही, इसी को उठा सकते हो। नहीं तो आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो आप डायनेमिक भी कर सकते हो, जो आपको जैसा आपको सही लगे आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़र की लिस्ट आ गई। सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे मेल के लिए कर लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ से, प्राइवेट फंक्शन है, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। तो ये चीज़ क्या है, प्राइवेट फंक्शन है। यहाँ पे मैं दूंगा इसको एक लिस्ट दूंगा, मैं यहाँ पे लिस्ट दूंगा, यही वाली लिस्ट दे दूंगा इसको। यहाँ से एक यहाँ से लिस्ट दूंगा मैं, ये वाली। अब ये लिस्ट क्यों दूंगा मैं भी आपको दिखा देता हूँ ज़रा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना इस वाली लिस्ट के अंदर, तो यहीं पर तो है मेरे पास में जेंडर, देखो कहाँ गया, ये रहा जेंडर। तो मैं ये वाली लिस्ट यहाँ से उठा लूँगा। ये चीज़ क्या है, लिस्ट में है। देखो अगर इस चीज़ को अगर आप ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, यहाँ से ऊपर गए तो ये चीज़ क्या है, देखो लिस्ट के अंदर है ना, लिस्ट में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये क्या है, लिस्ट है आपके पास में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, और जी यहाँ पे अब मैं चेक कर लूँगा ये मैंने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, फॉर मेल है नी, फॉर मेल के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, और जी फंक्शन नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गई। इस लिस्ट को पहले तो आप एक नाम दे दो, यहाँ से मेल दे दो। ठीक है, इनिशियल में ये लिस्ट क्या रहेगी, एम्प्टी है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। यही वाला फंक्शन ले सकते हो आप। ये चीज़ मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। यहाँ से लिख दो आप मेल, लिख सकते हो इसको मेल करके आप एक फंक्शन बना लो। ठीक है, इसमें हम क्या भेजेंगे, लिस्ट भेज देंगे। इस फंक्शन में हम एक क्या भेजेंगे, लिस्ट भेज देंगे। यहाँ पे लिख लो फॉर मेल।
ठीक है, फॉर मेल के लिए फंक्शन है ये। आप यहाँ पे जाते हैं, क्या क्या हमने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, एक यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दें इसको, जहाँ भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, और यहाँ पे क्या गया, इसको एक लिस्ट दे देंगे और अब उस लिस्ट में चेक कर लेंगे हम यहाँ पे फॉर वार एलिमेंट, वार यहाँ पे लिख लो एलिमेंट, वार एलिमेंट इन लिस्ट, ये जो लिस्ट है ना वार एलिमेंट इन लिस्ट, अब चेक कर लेगा यहाँ से इसमें। अब यहाँ से आप लगा के लगा दो इसके अंदर इफ़ लगा के यहाँ पे आप चेक कर लोगे, इफ़ लगा दोगे यहाँ से इफ़ एलिमेंट डॉट, अब यहाँ पे आपके पास आ गया ना जेंडर इज इक्वल टू, अगर जेंडर यहाँ से क्या है मेल है, ये की सेम होनी चाहिए, ये वाली जो की आप लिखोगे ये की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मेल वाली कहाँ गई मेरे पास में, जेंडर वाली, जेंडर ये मेल मैंने यहाँ से किया तो ये की यहाँ पे आपकी सेम होनी चाहिए मेल की, ठीक है। मेल की आपने यहाँ से ये लिख दी, मेल की अगर यहाँ पे आपको अगर मिलती है ये वाली की अगर मिलती है, यानी कि मेल अगर मिलता है किसी इंडेक्स पर उसको, तो वहाँ पे वो क्या काम करेगा, अब आपके पास जो लिस्ट बनाई है यहाँ से मेल लिस्ट मेल डॉट, और यहाँ से आप कर दोगे इसमें ऐड क्या ऐड कर दोगे, एलिमेंट अपना, ये एलिमेंट आपने यहाँ से कर दिया ऐड, ठीक है। अब इसको रिटर्न भी कुछ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इस फंक्शन के बाहर आ जाओ, कहाँ पर है ये रहा फंक्शन आपका, रिटर्न करा दोगे यहाँ से मेल, ये मेल की लिस्ट है आपके पास में, इसका नाम चाहो तो आप यहाँ से लिस्ट कर दो, थोड़ा आपके पास कन्फ्यूज़न ना हो आपको। मेल की लिस्ट यहाँ से करा दी इसने रिटर्न, तो ये चीज़ तो आपके पास हो गया मेल के लिए। फीमेल के लिए अगर आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, इससे आप यहाँ से कॉपी करो इसी फंक्शन को, और यहाँ से आप लिख दो इसके फॉर फीमेल FEMA फीमेल, और जी फीमेल लिस्ट FEMA फीमेल लिस्ट, ठीक है। फॉर FEMA फीमेल आ गया यहाँ से, आपने लिस्ट ये दी और यहाँ पर आप इसको रिटर्न करा दोगे, ये लिस्ट रिटर्न करा दोगे और इस लिस्ट में ऐड करना आपको इस वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं फीमेल के लिए, जेंडर, दूसरा जेंडर में क्या है मेरे पास, मेल, फीमेल है नहीं इसमें, देखते भी FEMAL फीमेल है, तो ठीक है। इसकी यहाँ से की कॉपी कर लेते हैं इसको, आप यहाँ से ट्रू फॉल्स के बेस पे या जो भी आप चाहो ना वो ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई यहाँ से। अब इस फंक्शन को आप हमारे पास क्या है, डेटा तो यहाँ पर आ चुका है, डेटा आ गया मेरे पास में, और जी इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। अब डेटा मेरे पास में आ गया, अब यहाँ से आप कॉल कर लो अपनी फीमेल के लिए, मेल के लिए मैं करना चाहूँगा यहाँ से लिस्ट। अब यहाँ से वैल्यू दे दी आपने, इसको आप कट कर दो, यहाँ से आपको लिस्ट देनी पड़ेगी वैल्यू डॉट यूज़र्स की, क्योंकि आपके पास लिस्ट तो ये है ना यूज़र्स की, तो ये चीज़ आपने यहाँ से दे दी इसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ नल चेक लगा दो आप, और इसी तरह से आप एक फ़ीमेल के लिए भी कर लो, अंडरस्कोर फॉर फीमेल, और ये लिस्ट यहाँ से आपको प्रोवाइड करा देनी, ये वाली लिस्ट, सेम लिस्ट। मैं ना अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से मैंने क्यों क्या किया है, किस तरह से किया है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, यहाँ पर आके लोडिंग होगी फॉल्स। अब यहाँ पे चलते हैं अपने, ज़रा बिल्डर्स बना लेते हैं, थोड़ा सा एक अलग बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको फाइंड करना। मेल लिस्ट आप लिख लो यहाँ से, मेल लिस्ट मैंने फंक्शन बना लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिख लो आप मेल यूज़र लिख लो, मेल यूज़र्स, मेल यूज़र्स लिखा आपने, ठीक है। और यहाँ पे आप रिटर्न करा दो, इसको रिटर्न करा दोगे आप यहाँ से एक लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब बिल्डर में आपके पास क्या रहेगा, आइटम काउंट रहेगा आपके पास में। आइटम काउंट कितने हैं आपके पास में, आइटम काउंट आपके पास में जो आपके पास जैसे मेल की लिस्ट है, मेल की लिस्ट डॉट लेंथ। अब तो ये वाली लिस्ट चलेगी ना आपके पास में, अब तो लिस्ट ये है मेल की, अब वो उससे तो भूल जाओ आप, उसके यूज़र की लिस्ट क्या है, मेल की लिस्ट ये रही, इसके अंदर सारे एलिमेंट हमने भर दिए, ये फीमेल की है, ऊपर वाली मेल की है, ठीक है। तो मेल की लिस्ट डॉट लेंथ आ गया इसके पास में, कॉन्टैक्ट्स आ गया, INDEX इंडेक्स आ गया इसका यहाँ से, और इंडेक्स आने के बाद आप यहाँ से रिटर्न करा दो इसको एक लिस्ट स्टाइल
लिस्ट आई रिटर्न करा दो। आप यहाँ से लीडिंग ले लो, लीडिंग इसका आइटम काउंट में हमारे पास यहीं से आ जाएंगे। लीडिंग ले लो, लीडिंग में आपके पास आ जाएगा सर्कुलर अवतार, सर्कुलर अवतार, सर्कुलर अवतार, ठीक है। इसका चाइल्ड ले लो आप यहाँ से, चाइल्ड में आप ले लो यहाँ से टैक्स ले लो, और जो टैक्स में आप क्या दिखाओगे, इंडेक्स, टैक्स में आप क्या दिखाओगे, इंडेक्स प्लस का 1, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 हम काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उसमें +1 करके यहाँ पे रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब टाइटल में ज़रा उसका टाइटल दे देते क्या पर है, टाइटल आ जाता है यहाँ पे टैक्स, टैक्स में आ जाओ यहाँ से मेल लिस्ट, मेल की जो लिस्ट है डॉट इंडेक्स, और जी यहाँ पर आ गया इंडेक्स, आ गया इंडेक्स के बाद लिख दो आप जेंडर, जेंडर आ गया, डॉट टू स्ट्रिंग कर दो इसको यहाँ से, टू स्ट्रिंग कर दिया आपने यहाँ से, ठीक है, परफेक्ट, ये चीज़ें हो गई। अब चलते हैं, अपनी एक लिस्ट हो रहा है आपके पास में फ़ीमेल की, तो आप इसे भी यहाँ से कॉपी कर लो। फीमेल के लिए फ़ीमेल आप यहाँ से लिख लोगे इसको फीमेल, FEMA, फीमेल यहाँ से लिखा आपने, और दोनों फंक्शन को यहाँ पे आप चेंज कर लो, फीमेल फीमेल लिस्ट आ गई आपके पास, ठीक है, और जी फीमेल लिस्ट डॉट इंडेक्स आ गया यहाँ से, ठीक है। फीमेल लिस्ट की लेंथ आ गई और ये आ गई, और दोनों चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दो, इसके जो हम दिखा रहे थे पहले डमी, थोड़ा सा आपको सही लगे इसलिए, थोड़ा सा मेल के लिए है फीमेल के लिए है, तो इस चीज़ को कट करके आप यहाँ से ये चीज़ लिख दो, थोड़ा आपके लिए ना मैनेज भी होगी, चीज़ें मैनेज भी हो गई। और लोडिंग के लिए आप तो सिंपल दिखा ही सकते हो, लोडिंग में तो कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने आपको। लोडिंग में किस तरह से करना है, लोडिंग में आप जाओ, या तो यहीं पर ही दिखा दो लोडिंग, आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, चलो यहीं पर थोड़ा बेहतर रहेगा, यहीं पे कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट तो आई जाएगी ऊपर से। इज़ लोडिंग अगर तो यहाँ पे आपकी ट्रू तो डिफ़ॉल्ट में ले लेगा ये, लोडिंग ट्रू अगर है यहाँ पे तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखे सेंटर में दिखे, चाइल्ड में दिखे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखे, अदरवाइज मेरा ये चीज़ दिखे, ठीक है। तो इसका आगे आप कांस्टेंट लगा लो, ये चीज़ मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसी चीज़ को कॉपी करके आप यहाँ पर दिखा दो। चलो एक बार ज़रा स्टार्ट करते हैं, मे भी थोड़ा अच्छा चलना चाहिए, काफ़ी कोड हमने कर दिया, पता नहीं सही चले नहीं चले। इसका आप आगे देखो, बढ़िया मेल के आ गए, फीमेल के आ गए, सारे के सारे बढ़िया। अब ना इसका कलर चेंज कर लो, चलो कलर तो आप ये वाला कर सकते हो, थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर दिखे, कहेंगे कलर बैकग्राउंड कलर ये वाला कर लो कलर, ठीक है। अभी ना आप और भी चीज़, आप ये नहीं है कि आप यही चीज़ सिर्फ दिखाओ यहाँ से, आप और भी चीज़ें दिखा सकते हो, यही बताऊँगा मैं किस तरह की चीज़ें। कलर्स आ गए, अब इसके यहाँ पर ट्रेलिंग में जाते हैं, यहाँ से इसके पास और भी कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो ना कुछ और दिखा दो, मेरे पास कहाँ गया ये रहा पूरा डेटा। ट्रेलिंग में आप यहाँ से एज दिखा दो उसकी, या फिर नेम दिखा दो उसका, जो भी आप देना चाहो ना वो चीज़ दिखा सकते हो। चलो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, खाली सिर्फ इतना ही दिखाना था मुझे कि आप फ़िल्टर कर सकते हो, किस तरह से फ़िल्टर किया आपने, बड़ा आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा ये वीडियो देखकर। मैं एक बार ज़रा एक फंक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस वाले फंक्शन को, ये थोड़ा मे भी शायद आपकी समझ में ना आया हो। अब चलता हूँ मैं किस तरह से, मैं चाहूँ तो इस चीज़ को यहीं पर भी लिख सकता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो समझने के लिए। यहाँ पे लिखा मेल के लिए, मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ से, और ये डायनेमिक भी रख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ यही चीज़ रखनी है आपको, आप डायनेमिक बना सकते हो। मेरे पास लिस्ट थी, मॉडल बनाया था तो अच्छी चीज़ थी, मेरे पास सजेशन यहाँ पे आ रही थी। मैंने यहाँ पे किया, एक लिस्ट बना ली और इससे दे दी यहाँ पे लिस्ट दे दी, और इस लिस्ट में मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर उस लिस्ट के एलिमेंट का जो जेंडर है ना वो यहाँ पे मेल है। आप जेंडर नहीं, आप यहाँ से कुछ और भी कर सकते हो, उसकी एज चेक कर सकते हो, एज कितनी है उसकी, या कितने से कितने के बीच में, आप उसके हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हो। जो चाहो आप, बूलियन आपके पास रहे कोई तो आप उसे भी फ़िल्टर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें में भी आप बहुत चीज़ें यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही चीज़ समझानी थी मुझे, यहाँ पे आ गया, और इस लिस्ट में मैंने ऐड मार दिया उस एलिमेंट को, जिस भी एलिमेंट का मुझे जेंडर मेल दिखे वो मैंने कहाँ डाल दिया, इस लिस्ट में डाल दिया। यहाँ पर ही मैंने यही काम किया, जिस भी एलिमेंट का मुझे इंडेक्स यहाँ पे फीमेल दिखा वो मैंने इस वाली लिस्ट में डाल दिया, और इस वाली लिस्ट में डालने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल गेट कर लिया कि फीमेल के मेल की लिस्ट की लेंथ ही आ गई, फीमेल की लिस्ट की लेंथ ही आ गई। लोडिंग मैंने ऊपर ही चेक कर ली कि मेरे पास में डेटा लोड तो नहीं हो रहा, लोड अगर हो रहा होगा तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ जाएगा यहाँ से। एक बार मैं दोबारा से रन करके आपको दिखाता हूँ, प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा, मेल की आ गई, फीमेल की आ गई, सारी की सारी लिस्ट आ गई। आप यहाँ से देखो 17 ये है, और जी ये कितनी है,
13 ये 17 यानी कि 30 होनी चाहिए इसकी लेंथ जो है ना, वो यहाँ पे 30 होनी चाहिए। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जेंडर देखता हूँ, GENDER जेंडर कितनी बार आया है, 30 बार आया है, यस। तो हमारी लेंथ भी सही है, ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ है। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी आपकी ये वीडियो। और पसंद आई हो तो आप जब मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ, आपको जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ अपने, वो चीज़ आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है आपको, जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए नई नई चीज़ें, थोड़ा आपके लिए ये बेनिफिट है आपके। जब आप कोडिंग करोगे ये चीज़ आप देखोगे वहाँ पे कोडिंग में जब आएगी, तो आपको एक अच्छा फील होगा कि हाँ, ये चीज़ हमने सीखी है और देन इस चीज़ का हम यूज़ अच्छे से कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं।